नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। सोमवार को बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और उन पर हुए लाठीचार्ज के बाद पटना के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये धारा अगले 3 दिनों तक लागू रहेगी। पटना सदर अनुमंडल के डाक बंगला, चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड, बोरिंग रोड इत्यादि जगहों पर धरना, प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है। सिर्फ गर्दनी बाग के चिन्हित स्थल पर ही धरना, प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति दी गई है। सोमवार को हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर पटना के डाक बंगला चौराहे पर सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में जमकर बवाल हुआ था। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ प्रदर्शन हंगामा में तब्दील हो गया। इसके बाद पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी पटना से प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव, धारा 144 लागू की गई है, क्या कुछ अपडेट आ रही है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से कल शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना के सड़कों पर प्रदर्शन किया था और पूरा कह सकते हैं पटना जो है वो जाम रहा, क्योंकि डाक बंगला चौराहे पर उनका प्रदर्शन था और करीब 2 से 3 घंटे तक लगातार प्रदर्शन चला। पुलिस ने कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जो अभ्यर्थी थे उनका स्पष्ट कहना था कि काफी समय से आश्वासन मिल रहा है, 3 साल से अधिक हो गए, केवल आश्वासन मिल रहा है, काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर अडिग थे वहां पर, जिसके बाद समझाने के बाद भी जब अभ्यर्थी नहीं हटे वहां से, तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया और उसके बाद वहां से उन्हें हटाया गया। हालांकि कई अभ्यर्थी जो है वो घायल भी हुए थे, कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए थे, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी पूरे पटना में, और आपको बता दें कि कल और परसों यानी कि 24 और 25 तारीख को बिहार विधानमंडल का सत्र होना है, क्योंकि जब महागठबंधन सरकार बनी थी उसके बाद जो विधानसभा और विधान परिषद है वहां पे स्पीकर बदले जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए जिलाधिकारी पटना ने कल देर शाम ही यह अधिसूचना जारी कर दी कि राजधानी पटना के कई इलाकों में धारा 144 अगले 3 दिनों तक लागू रहेगा, यानी कि आज, कल और परसों राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड, बोरिंग रोड जैसे जगहों पर किसी भी प्रकार का धरना या जुलूस करने की अनुमति नहीं रहेगी। एक स्थान पे 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। हर जगह पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और जब भी अमूमन विधानसभा सत्र चलता है तो विशेष पुलिस बलों की तैनाती भी की जाती है। और स्पष्ट कहा गया कि जिन लोगों को भी धरना देना है, प्रदर्शन करना है, जो चिन्हित जगह है यानी कि गर्दनी बाग धरना स्थल, वहां पर लोग धरना करे, प्रदर्शन करे, जो कुछ करना है वहां पे करे। उसके अलावा कहीं अन्य जगह पर यदि किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन या जुलूस होता है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि अगले 3 दिनों तक राजधानी पटना में धारा 144 लागू है। जी अनुष्का। धन्यवाद प्रणव तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी पटना के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है और अगले 3 दिनों तक ये धारा लागू रहेगी। पटना के डाक बंगला चौराहा पर सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उससे विवाद काफी बढ़ गया है। खासकर एडीएम जिस तरह से एक प्रदर्शनकारी को पीटते हुए दिखे, उसको लेकर माहौल गर्म है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पटना डीडीसी और सेंट्रल एसपी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी पदाधिकारी या कर्मी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि अपनी बात शांतिपूर्वक निर्धारित स्थल से रखें और एक दूसरे के सुविधा का ध्यान रखें। धरना प्रदर्शन स्थल जो गर्दनी बाग निर्धारित है और डाक बंगला चौराहा नहीं है, वो शहर का मुख्य चौक है और वहाँ जाम होने से चारों दिशा में सब चौक हो जाता है। तो लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही थी। बार बार अनाउंस भी किया जा रहा था कि वहाँ से लोग धरना स्थल जो गर्दनी बाग वहाँ चले जाएं, लेकिन हटने के लिए लोग तैयार नहीं थे और वहीं पर जमे हुए थे। तो हल्का बल प्रयोग करके वहाँ से हटाया गया और वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया गया। वहाँ से लोगों को तितर बितर किया गया, हटाया गया। लेकिन एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि हाथ में झंडा लिए हुए एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है, उसको से मारा जा रहा है।
तो वो बहुत ही आपत्तिजनक है और उसकी जांच के लिए हमने 2 सदस्यीय समिति बनाया है, जिसमें डीडीसी साहब हमारे, विकास आयुक्त पटना और जो पुलिस अधीक्षक नगर मध्य हैं, वो दोनों लोगों को कहा गया है कि 2 दिन के अंदर पूरे मामले की जांच करके किस परिस्थिति में उस प्रकार की घटना हुई है एक रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के अनुसार हम लोग जो भी उसमें दोषी पदाधिकारी या कर्मी हैं उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कोई मामला दर्ज भी हुआ क्या सर? आज FIR दर्ज हुआ गलत जगह पर प्रदर्शन करने के लिए, पूरे शहर को चौक करने के लिए। जो निर्धारित धरना प्रदर्शन स्थल है वहाँ पर धरना प्रदर्शन लोग करें और आपके माध्यम से भी जो अभ्यर्थी हैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से और उचित स्थान पर रखें जो निर्धारित स्थल है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रणव फिर से जुड़ चुके हैं। प्रणव, जिस तरह से तिरंगा लिए अभ्यर्थी को पीटने का मामला सामने आया, उसको लेकर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने मामले के लिए जांच के आदेश दिए। इसको लेकर क्या कुछ बातें सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीरें कल राजधानी पटना के डाक बंगले चौराहे पर आई थी, जो एडीएम है लॉ एंड ऑर्डर पटना के सिंह, उनके द्वारा एक अभ्यर्थी को पीटा गया था जिसके हाथ में तिरंगा था। उसका वीडियो काफी तेजी से सभी मीडिया हाउसेस ने चलाया, जिसके बाद वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हुआ और खुद जिलाधिकारी जो है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया, चीजों को जाना कि आखिर क्या नौबत आई, किस तरीके की चीजें हुई, क्यों इस तरीके की चीजें हुई। तो जानकारी मिलने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे। STET, सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी वहां पर जमे हुए थे, उनको पुलिस ने हटाने का प्रयास किया था और उसी में बल का प्रयोग हुआ। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है कहीं ना कहीं ये काफी गलत है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, किसी की भी पिटाई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। जिसके बाद तुरंत ही जिलाधिकारी ने DDC और सेंट्रल SP पटना को जांच का आदेश दिया है। 2 सदस्यीय टीम बनी है और टीम कल से ही जांच में लग गई है और स्पष्ट कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर आप अपनी जांच रिपोर्ट दे कि आखिर क्या मामला था, क्यों इस तरीके की चीजें हुई और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई स्पष्ट होगी। वहीं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जनता से भी अपील की है, अभ्यर्थी से भी अपील की है कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करें। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप सभी एक जिम्मेदार नागरिक है और सभी को ख्याल रखना होगा एक दूसरे के सुविधा का। क्योंकि कल जिस तरीके से डाक बंगला चौराहा जाम रहा तो उससे पूरे पटना में कह सकते हैं काफी लंबा जाम लग गया। डाक बंगला चौराहा जब जाम हो जाता है तो स्टेशन जाने हो किसी को, या फिर एग्जीबिशन रोड, भट्टाचार्य रोड, या फिर इनकम टैक्स की तरफ, या फिर गांधी मैदान, पूरा जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरीके से जाम हो जाता है। काफी लोगों को समस्या हो जाती है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस मार्ग से एम्बुलेंस जो है वो भी काफी अधिक संख्या में जाती है, क्योंकि आगे अशोक राजपथ के आगे PMCH अस्पताल है। तो कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को देखते हुए जो जिलाधिकारी पटना है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने स्पष्ट लोगों से अपील की है कि आप प्रदर्शन करें, आपको उसकी इजाजत है, लेकिन जो चिन्हित स्थान है वहां पर करें। और जिस तरीके की चीजें कल हुई, जिस तरीके से अभ्यर्थी को पीटा गया, दरभंगा का रहने वाला है, वो वापस दरभंगा जा चुका है। लेकिन स्पष्ट जिलाधिकारी ने कहा है कि 2 दिन में जांच रिपोर्ट आएगी और जो भी अधिकारी दोषी होंगे कार्रवाई उन पर निश्चित होगी। और इसको लेकर के जिलाधिकारी ने कल ही पत्र भी जारी कर दिया था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि DDC और सेंट्रल SP पटना 2 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट दे कि आखिर क्यों इस तरीके की चीजें हुई और कौन लोग इसमें दोषी हैं। जी धन्यवाद प्रणव तमाम जानकारियों के लिए। धरना प्रदर्शन स्थल जो गर्दनी बाग निर्धारित है और डाक बंगला चौराहा नहीं है, वो शहर का मुख्य चौक है और वहाँ जाम होने से चारों दिशा में सब चौक हो जाता है। तो लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही थी, बार बार अनाउंस भी किया जा रहा था कि वहाँ से लोग धरना स्थल जो गर्दनी बाग वहाँ चले जाएं, लेकिन हटने के लिए लोग तैयार नहीं थे और वहीं पर जमे हुए थे। तो हल्का बल प्रयोग करके वहाँ से हटाया गया और वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया गया, वहाँ से लोगों को तितर बितर किया गया, हटाया गया। लेकिन एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि हाथ में झंडा लिए हुए एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है और उसको बेरहमी से मारा जा रहा है। तो वो बहुत ही आपत्तिजनक है और उसकी जांच के लिए हमने 2 सदस्यीय समिति बनाया है, जिसमें DDC साहब हमारे, विकास आयुक्त पटना और जो पुलिस अधीक्षक नगर मध्य हैं, वो दोनों लोगों को कहा गया है कि 2 दिन के अंदर पूरे मामले की जांच करके किस परिस्थिति में उस प्रकार की घटना हुई है एक रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के अनुसार हम लोग जो भी उसमें दोषी पदाधिकारी या कर्मी हैं उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कोई मामला दर्ज भी हुआ क्या सर? आज FIR दर्ज हुआ गलत जगह पर प्रदर्शन करने के लिए, पूरे शहर को चौक करने के लिए। जो निर्धारित धरना प्रदर्शन स्थल है वहाँ पर धरना प्रदर्शन लोग करें और आपके माध्यम से भी जो अभ्यर्थी हैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से और उचित स्थान पर रखें जो निर्धारित